बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त एक अजीम दीनी मॉडर्न दरसगाह में मौजूद हैं, जामिया अशरफिया लाहौर में। बहुत सारे पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन किसी एक वीडियो को लेके कि मदरसे में या मस्जिद में कोई बेहुदा हरकत हुई है, किसी एक छोटे से महल्ले की मस्जिद या मदरसे की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर देते हैं। जैसे लगता है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें तालीम सख्ती से दी जाती है, मदारिस के अंदर जुल्म होता है। खुदा न खास्ता ये एक आम सी बात है कि बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो जाती है या उनकी मर्जी के खिलाफ उनको पढ़ाया जाता है, या सिर्फ गरीबों के बच्चे मदरसे में आते हैं, या उनको मारा पीटा जाता है, चेनों से बांधा जाता है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम किया जाता है जो गैर अखलाकी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। हम एक अजीम दरसगाह में मौजूद हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं एक टाइम में? इस वक्त तकरीबन कोई 4,500 के करीब। 4,500 बच्चों को कितने अरसे का कोर्स होता है? ये तकरीबन कोई 9 साल का कोर्स है जी हमारा। 9 साल के टोटल कोर्सेज में बच्चे पढ़ते जाते हैं यहाँ पर। यानी 4,500 बच्चे में हमारे DIG लाहौर अल मशहूर अली नासिर रिजवी साहब मौजूद है। कोई एक शिकायत चाइल्ड अब्यूज की या कोई ऐसी किसी इस जैसे अजीम दरसगाह से आई है या जामिया अशरफिया से आई है? सर नॉट इवन ए सिंगल वन, कोई एक भी नहीं, बल्कि सर हमेशा जब भी यहाँ पर विजिट हुआ या इस जैसे और मदारस में गए हैं या तलीमी दरसगाह पे गए हैं, वहाँ सर एक चीज़ जो आई है, सब लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि मुख्तलिफ जो है स्फीयर ऑफ लाइफ से लोग आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये सर बिल्कुल कोई ऐसी ना कंप्लेंट है ना थाने लेवल पे ना चाइल्ड अब्यूज की, खुदा ना खासा कोई गंदी वीडियो, कोई बच्चों को मारने की, कोई चेनों से बांध के करने की। हम सारा दौरा करके आए हैं, कोई हमें ऐसा नजर तो नहीं आया, एक भी नहीं चाहिए बिल्कुल। और बगैर बताए हम यहाँ पहुंचे हैं, सर बगैर बताए आए हैं सर। इसके अलावा सर यहाँ पर सर ये तो सिर्फ सर ये हैं वो क्लासेस जो बहुत छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, उन छोटे बच्चों से भी जा के वैसे उनके पास बैठ के देखते हैं सर, एक मोटिवेशन और एक जज्बे के तहत वो पढ़ रहे हैं और अपनी मर्जी से, और कोई ऐसा वाकया सर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये आप लोगों ने हमें बताया कि वीडियो कैमरास भी क्लासों में लगाए हुए हैं, ऑनलाइन भी क्लासें हैं, चाइनीज सिखा रहे हैं, ऑनलाइन तरवीज कर रहे हैं, ये क्या कुछ कर दिया आप लोगों ने? ये मदारिस से तो लगता है कि कोई चेनों से बंधे हुए बच्चों को मारा जा रहा होगा, तो यहाँ तो बड़ा ही डिफरेंट माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज तशरीफ लाए हैं और आज आपने अपनी आंखों से देखा है हमारी हर क्लास जो है वो मॉनिटर हो रही है बाई वीडियो CCTV। कैमरास लगे हुए हैं जी, कैमरेज लगे हुए हैं और सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद आपने बताया जो कुरान शरीफ की जो ब्लाइंड बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, जो ट्रांसलेट कर रहे थे कुरान शरीफ को, जो ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे बैठे हुए थे? कंप्यूटर पे बैठे हुए हमारा जो एक क्या कहने हैं असबाब जो हैं इस वक्त, ये जो सबक चल रहा है इस वक्त, हाँ, इसको ऑनलाइन पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। अच्छा, अब वो बताइए जो ट्रांसलेट करने वाले और मुख्तलिफ जबानों में आप कौन कौन सी जबानें सिखा रहे हैं? अभी फिलहाल हम कर रहे हैं जी कि चाइनीज, अरबी, इंग्लिश और पर्शियन, ये आपके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर की रिसर्च लैब, उसके अंदर क्या काम हो रहा है? वहाँ पे बैठ के लोग वो रिसर्च करते हैं और जितने भी मसाइल दुनिया में इस वक्त हैं ऑनलाइन मतलब मिसाल तौर पर कनाडा में एक बंदा बैठा है, वैंकूवर में बड़ी दूर, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको कोई इशू आ गया, कोई मुकदमा उसने किया है, कोई मसला आ गया, उसको कोई इस्लामी इशू आ गया, तो वो यहाँ पे कैसे रब्ता करे? वो रब्ता हमारी वेबसाइट उनके पास होती है। अच्छा, वेबसाइट के जरिए रब्ता है, अच्छा करते हैं जी, और वो टोल फ्री ये नंबर भी है हमारा, वो उसके ऊपर भी कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने हमें बच्चे वो दिखाए जो कि वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं हदीस की, उसमें क्या पढ़ाते हैं? कि ये दिखाते हैं कि दूसरे सारे फिरके काफिर हैं? क्योंकि ये बताया गया ना इस्लाम में कि बाकी हमारे मदरसों में सारे फिरके जो है वो दूसरे सारे काफिर हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। यहाँ ये वाहिद इदारा है मेरा ख्याल है कि जिसमें अहले तशरीह भी यहाँ पढ़ते रहें और बरेलवी आज़ाद भी यहाँ पढ़ते रहे माशाल्लाह, और अहले हदीस भी यहाँ पढ़ते रहे, देवबंदी तो पढ़ते हैं। मेरे यहाँ पे मेरे जो हमारे बड़े प्यारे मेरे एक हैं शाह साहब जो मेरे साथ वाकई मौसम में थे, उनके 3 बच्चों ने, वो अहले तशरीह हैं, और उनके तीनों बेटों ने यहाँ से कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है। तो ये हमारी क्लास हो रही है, इसका आप माहौल चेक कर लें, इसमें वो CCTV के कैमरास आप देखिए, उसके ऊपर फोकस कर लें। वो CCTV, कोई बच्चा इसमें से चेन के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी बच्चे को जबरदस्ती मारा नहीं जा रहा, सब बच्चे अपनी मर्जी से आए हुए हैं, इनके चेहरे पे खुशी है, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे हैं, हदीस का इल्म हासिल कर रहे हैं, किसी को फिरका वारियत की तालीम नहीं दी जा रही। हर चीज़, कंप्यूटर्स के आप लैब्स देख लीजिए, वो कंप्यूटराइज्ड हैं। मैं ये चाहूँगा कि लोगों को पूरी दुनिया तक हमारा पैगाम पहुँचे कि यहाँ पे पढ़े लिखे असातिज़ा, PhDs और क्या क्या माशाल्लाह लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, ये आपको ज़मीन पे बैठे हुए नजर आए होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि कुर्सियाँ अफोर्ड नहीं करते, बल्कि ये इनका यहाँ पे स्टाइल है। इनकी सफाई चेक कीजिए, इनके वॉशरूम चेक कीजिए, कहीं आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि यहाँ कोई ज़बरदस्ती हो रही है। अली साहब
सर मैं एक चीज़ बताता चलूँ सर, जो ऐड करूँ सर, मेरी ना बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे जब बात हुई तो दीनी तालीम के साथ अगर किसी इंटरनेशनल इशू पे भी बात की है ना सर, उसके ऊपर भी वो उनको चीज़ पता है। तो सर ये दीनी और दुनियावी दोनों तालीम यहाँ ले रहे हैं और बड़ी अपनी फ्री विल से ले रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर, बाकी चीज़ें, इंटरनेट, टोटल ये हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और कोई चीज़ ऐसी इनसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि सर मेरा कुछ देर पहले या महीना पहले आना हुआ, तो जो छोटे बच्चों से मैंने जनरली उनसे पूछा और मैंने उनसे बात की, कोई पैलेस्टाइन के कुछ बाकी, तो सर इतना उनको लेटेस्ट बिल्कुल जो करंट थे वो लगता ये था कि अभी अभी इन्होंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है, अभी टीवी देखा है, तमाम वो एक जो पॉजिटिव कंपटीशन है कि ये सर एक और भी एक अजीब सा तासुर जाता है कि यहाँ से बच्चा निकलेगा तो शायद वो कम्पीट नहीं कर सकेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी सर, लेकिन सर यहाँ पे इनसे गुफ्तगू करके पता लगा कि ना सिर्फ compete कर सकते हैं बल्कि अच्छी तरह compete कर सकते हैं। बल्कि ये इनको चेहरों को अगर कैमरा दिखाएगा तो ये पता चलेगा कि आप लोग मुस्कुराते भी हैं। ये नहीं है कि जो है ना हमारे मौलाना हजरात जो है वो मुस्कुराते नहीं है बल्कि सिर्फ सख्ती करते हैं, बल्कि हमारा ये सिंपल सी आपको बात बताने का मकसद किसी इदारे को एक को बताना नहीं, इस तरह के सैकड़ों इदारे हैं कराची से लेकर पेशावर तक जहां लेटेस्ट, और ये किसी फिरके की हम कोई तरवीज नहीं कर रहे, हम यहाँ देवबंदियों के, अहले हदीस के, अहले तशी के, बरेलवियों के हर फिरके में जाके दिखा रहे हैं कि हमारे मदारिस के अंदर कोई जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया ये जाने कि हम लेटेस्ट तालीम दे रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ऐसे इदारे इंशाअल्लाह ताला अपने आप को मीडिया के और लोगों के आगे खोलते रहेंगे। तो यहाँ पे चेनों के साथ नहीं बांधा जाता। ना बिल्कुल नहीं, चेनों के साथ नहीं जी, इनका क्यों नहीं किसी को चेनों के साथ बांधा गया है कभी? ये हम पैगाम देना चाहते इनके हैं। लिए ये सारा इनका सुबह का नाश्ता, खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रिहाइश, पानी, बिजली, मेडिसिन, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी सुना गया है कि यहाँ के समोसे बहुत जबरदस्त होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मजीद विजिट के लिए हम रोके बच्चों की तालीम में मुकम्मल हों, सिर्फ मकसद कहने का ये है कि हमारे दीनी मदारिस, हमारे इदारे, हमारे उलमा, ये तमाम लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारे मदारिस में अगर एक कोई वीडियो आ जाती है जो कि 10 साल इस्लाम के दुश्मन चलाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे इदारों में, हमारे दीनी मदारिस में ऐसा हो रहा है। ये अमन कमेटी में भी साथ होते हैं, अहले तशी के साथ ज्यादती हो जाए तब भी साथ होते हैं, क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हो जाए तब भी साथ होते हैं, माइनॉरिटीज को भी हकूक देने की बात करते हैं, अमन कमेटी के भी लोग मेंबर होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर तरीके से आगे बढ़े और अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर हो।